गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, आज 26 सितंबर है। आज के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो करंट अफेयर है इसे डेली कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि एक दो महीना वेट करना है, मंथली या फिर 6 मंथ को एक साथ कंप्लीट करने के चक्कर में आप इसे कंप्लीट ही ना कर पाएँ। ठीक है, तो डेली 5 से 10 मिनट समय देना है, 15 मिनट समय देना है मैक्सिमम। और जो लेक्चर है उसे कंप्लीट करना है। साथ ही साथ शाम को टेलीग्राम में जो क्विज ऑर्गेनाइज किया जाता है उसे अटेम्प्ट करके ये जो करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर है झारखंड का, इसे सेम डे में खत्म करना है। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस खाद्य वस्तु को जीआई टैग देने की अनुशंसा राज्य सरकार के द्वारा की गई है? जीआई टैग एक तरह से होता क्या है, आप सिंपल ऐसे ही समझिए कि किसी चीज़ को अगर जीआई टैग मिल गया तो उस जोग्राफिकल एरिया के बाहर अगर उस चीज़ को बनाया जाता है तो उस पर एक तरह से पैटेंट नहीं होता है, तो बस पैटेंट ही आप समझिए कि पैटेंट सा बन जाता है। तो उस एरिया के अलावा कोई और इसे बना नहीं सकता, इस पर काम नहीं कर सकता। ओके, तो यहाँ पर झारखंड की बात हो रही है, तो झारखंड के लिए रिसेंटली पेड़ा, ये जो पेड़ा है, जो लोग देवघर से बिलोंग करते हैं, देवघर से क्या झारखंड के लोग जानते हैं कि बैद्यनाथ धाम में जो पेड़ा बिकती है उसका स्वाद कितना बढ़िया होता है। ठीक है, हालांकि आपको एक बात ये जानना चाहिए कि ये जो है मंदिर में इसे चढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन प्रसाद के रूप में इसे लोग घर में खरीद कर लाते हैं, अपने परिवारों में बांटते हैं। तो इसे जीआई टैग दिलाने के लिए सरकार ने, झारखंड सरकार ने अनुशंसा की है। थोड़ा सा और इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, झारखंड के देवघर स्थित बाबा धाम मंदिर के पेड़ा को जल्द ही जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, मिल सकता है। बाबा धाम पेड़ा की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए देवघर जिला प्रशासन के द्वारा जीआई टैग के लिए आवेदन किया जाएगा। बाबा धाम का पेड़ा प्रसाद के तौर पर देश भर में प्रसिद्ध है और साल भर बाबा वैद्यनाथ मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले करोड़ों भक्तों इसे खरीदते हैं और घर भी ले जाते हैं, रिश्तेदारों के लिए ले जाते हैं। ओके, तो जिला प्रशासन द्वारा, देवघर जिला प्रशासन द्वारा चेन्नई स्थित जीआई रजिस्ट्री में बाबा धाम पेड़ा के जीआई टैग के लिए अप्लाई करेगा। बाबा वैद्यनाथ मंदिर में खोए से बनी इस मिठाई को प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन समय के साथ यह मिठाई एक तरह की परंपरा बन गई है कि मंदिर शहर में आने वाले अधिकतर श्रद्धालु पेड़ा खरीदकर इसे घर वापस ले जाते हैं। ओके, जीआई टैगिंग से पेड़ा व्यापारियों की आय में वृद्धि होगी और उत्पाद को वैश्विक पहचान मिलेगी। डेफिनेटली ये होगा ही। कई पीढ़ियों से पेड़ा व्यापार में शामिल व्यापारियों की वित्तीय स्थिति को कई गुना बढ़ाया जा सकता है यदि इसे जीआई टैग मिलता है तो। अब यहाँ पर चूंकि जीआई टैग की बात हो रही है तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं कि जीआई टैग का उपयोग इसके अद्वितीय लक्षण वर्णन और ग्लोबल उत्पादन के आधार पर किया जा सकता है। किसी भी उत्पाद को जीआई टैगिंग मिलते ही वह उस भौगोलिक क्षेत्र से बाहर किसी की नकल करने पर भी जुर्माना लगा सकता है। मतलब कि ये एक पैटेंट की तरह काम करता है। तो अब तक 600 से ज़्यादा भारतीय उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है, जिसमें झारखंड के कोहवार और सोहराई चित्रकला भी शामिल हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग हैं, उसके बारे में आप देख लीजिए कि किन किन को जीआई टैग मिला हुआ है। इंपॉर्टेंट जो है, जैसे कि चंदेरी की साड़ी, कांजीवरम की साड़ी, दार्जिलिंग की चाय, महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी, जयपुर ब्लू पॉटरी, बनारसी साड़ी, तिरुपति के लड्डू, मणिपुर का कला चावल, मध्य प्रदेश के झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गा और मलिहाबादी आम। तो इनको जीआई टैग मिला हुआ है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राज्य के पशुओं में खुरहा, चपका, एफएमडी और ब्रूसोलोसिस बीमारियों की रोकथाम और उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शंस, अच्छा इस बार फिर से गलती हो गई, माफ कीजिएगा, ऑप्शंस में ये नंबर नहीं है, नाम होना चाहिए था। चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है हेमंत सोरेन। ओके, हेमंत सोरेन। क्वेश्चन देख लीजिए फिर से, क्या है इसका आंसर, क्या है? हेमंत सोरेन है। देखिए एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं हम लोग, यहाँ ये पिक्चर दिया हुआ है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 24 सितंबर को पशुओं में खुरहा, चपका और ब्रुसोलोसिस बीमारियों की रोकथाम और उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही देर से नहीं है,
बैटरी भी डिस्चार्ज होने वाली है और बाहर की जो आवाज़ें हैं वो भी आने वाली है, सुनाई पड़ेगी। क्योंकि किसी के घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो डेफिनेटली एक साइलेंट सा माहौल बन जाता है, तो आवाज़ें दूर दूर तक, दूर की आवाज़ें सुनाई पड़ती है और यहाँ की आवाज़ें दूर तक जाती हैं। ठीक है, तो थोड़ी बहुत हो सकता है कि बच्चों की आवाज़ सुनाई पड़े, किसी के बोलने की आवाज़ सुनाई पड़े, ऐसा हो सकता है। चलिए, सेकंड पॉइंट है, मुख्यमंत्री ने सांकेतिक तौर पर 5 टीकाकर्मियों को टैब, आइस बॉक्स, दवा और टैग प्रदान किया ताकि पूरे राज्य में टीकाकर्मी घूम घूमकर गाय, बकरी और सूकर जैसे पशुओं को वैक्सीन व दवा देकर रोग मुक्त कर सकें। 5 वर्ष तक वर्ष में 2 बार टीकाकरण अभियान का संचालन किया जाएगा। पूरे राज्य में 2.38 करोड़ पशुओं के टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, पिछले 5 वर्षों में इनमें से किन जिलों में साइबर क्राइम से जुड़े सर्वाधिक मामले आए हैं? अगर साइबर क्राइम की बात की जाए तो झारखंड में क्या, पूरे इंडिया में जामताड़ा फेमस है। शायद आप लोगों ने सभी कोई जामताड़ा जो सीरीज है नेटफ्लिक्स का वो देखा होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, देखिए जामताड़ा तो झारखंड का है ही इस मामले में आगे, लेकिन गिरिडीह और धनबाद भी कम नहीं। हालांकि गिरिडीह जो है ये ग्रामीण इलाका है पूरी तरह से, जामताड़ा भी है लेकिन उससे कहीं ज़्यादा गिरिडीह ग्रामीण इलाका है। पूरे झारखंड में सबसे बड़ा रूरल एरिया जो है ये गिरिडीह है। तो गिरिडीह, जामताड़ा, धनबाद, ये तीनों ऑप्शंस जो हैं, मतलब कि ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त तीनों, ये सभी सही हैं। ओके, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। देखिए यहाँ पर देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। पिछले 5 वर्षों में जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह, दुमका और देवघर जिलों में साइबर क्राइम से जुड़े सर्वाधिक मामले आए हैं। जामताड़ा इन साइबर क्राइम्स का मुख्य केंद्र रहा है। इन जिलों में साइबर क्राइम थाने को फिर से मजबूत किया जा रहा है तथा ऑपरेशन रिक्वेस्ट प्लेटफॉर्म में आए साइबर क्राइम मामलों का जल्द से जल्द निपटारे की कोशिश की जा रही है। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, झारखंड के मजदूरों को राज्य और दूसरे राज्यों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए श्रम विभाग ने किस संस्थान के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? ओके, चलिए ऑप्शंस हैं, इंटरनेट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, लेबर नेट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रोजगार नेट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या फिर मजदूर नेट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, लेबर नेट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ओके, चलिए एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। लेबर नेट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड श्रमिकों और उद्योगों के बीच एक ब्रिज के रूप में काम करेगा। लेबर नेट के पास रोजगार मांगने वाले श्रमिकों का उनके कौशल के आधार पर डेटा रहेगा, साथ ही किस उद्योग को कितने श्रमिकों की जरूरत है इसकी जानकारी भी रहेगी। दोस्तों एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप वीडियो देखते हैं, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दिया कीजिए, और अगर आप अपने दोस्तों से वीडियोस को शेयर किया करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम होगा, बहुत ही खुशी की बात होगी हमारे लिए। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे उतने ही ज़्यादा हम और भी अच्छे कंटेंट आपको दे पाएंगे, क्योंकि ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। कोई भी वीडियो को अगर हम अपलोड करते हैं, बनाते हैं, आप अगर उसे पसंद करते हैं, वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाता है, ज़्यादा लोग इसे देखते हैं, ज़्यादा लोग हमसे जुड़ते हैं, तो जस्ट एक मोटिवेशन हमें मिलता है। और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि हर दिन कंटेंट में इम्प्रूवमेंट होता चला जा रहा है, एक से एक कंटेंट आपको मिल रहा है। क्विज़ भी टेलीग्राम में पहले झारखंड का क्विज़ ऑर्गेनाइज किया जाता था, लेकिन झारखंड के क्वेश्चंस के साथ सेंट्रल करंट अफेयर के क्वेश्चंस को भी शामिल किया जाता है, और झारखंड से जुड़े जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं उसे भी टाइम टू टाइम आपको दिया जाता है। तो बस यही आपसे उम्मीद है, यही आपसे एक्सपेक्टेशन है कि यदि आप वीडियोस को पसंद करते हैं तो इसे लाइक किया करें, अपने दोस्तों से शेयर कर दिया करें, और कुछ भी फीडबैक हो, कुछ भी आप कहना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू बेहिचक कहें, कोई दिक्कत नहीं है। आप नेगेटिव फीडबैक दें, पॉजिटिव फीडबैक दें, ये आपका अधिकार है, आप दे सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एमओयू से श्रमिकों को कौन कौन से लाभ होंगे, ये हम लोग देखते हैं। श्रम कानूनों के तहत चिकित्सा, स्वास्थ्य देखभाल और आवास और कार्यस्थल पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन होगा। साफ परिवेश, पेयजल, मजदूरों के बच्चों को नर्सरी, प्राइमरी स्कूल सुविधाएं, मजदूरों के नवजात बच्चों की देखरेख के लिए आंगनबाड़ी की व्यवस्था। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि श्रम और नियोजन विभाग मंत्री कौन है? झारखंड सरकार के सत्यानंद भोक्ता।
और अच्छा, ये जो है ये चतरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। और श्रम मंत्री भारत सरकार के कौन है? संतोष कुमार गंगवार। ओके, चलिए पांचवा क्वेश्चन है, भारत की पहली कौन सी कंपनी है जो कि रेलवे के लिए व्हील और एक्सेल, वर्तमान में कैस्केड रेलवे की जरूरतों का निर्माण करेगी? ओके, ऑप्शंस हैं सेल, एचईसी, मैकॉन, एचसीएल। तो एचईसी हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन इसका सही आंसर है। ओके, अच्छा यहाँ पर मैंने ऑप्शंस में सही टिक किया था ना? ठीक है, बस इसे देख रहा था मैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, एचईसी। देखते हैं इसके बारे में। एचईसी भारत की पहली कंपनी है जो कि रेलवे के लिए व्हील और एक्सेल का निर्माण करेगी। मशीन का निर्माण एचएमबीपी हैवी मशीन्स बिल्डिंग प्लांट के एसएफडब्ल्यू शॉप में किया जाएगा। इस निर्माण में एचईसी की मदद रूस की कंपनी करेगी। अब चूंकि एचईसी की यहाँ पर बात की जा रही है तो हम लोग जान लेते हैं कि एचईसी की स्थापना 1958 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो रांची में है। ओके, चलिए एचईसी की कुछ और चीज़ें हैं एचईसी के बारे में, जैसे कि इसके टोटल 3 प्लांट हैं। हैवी मशीन टूल प्लांट्स एचएमटीपी, इट वाज सेटअप इन कोलैबोरेशन विथ चेकोस्लोवाकिया। काफ़ी अच्छा नाम है चेकोस्लोवाकिया। तो हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट जो है एक ये प्लांट हो गया, फिर फाउंड्री फोर्ज प्लांट। ओके, तो ये 3 प्लांट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा झारखंड से किन्हें राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन हैं जतिन कुमार, डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे, नीरज कुमार, या फिर ऑप्शन ए या फिर बी दोनों। तो इसका ऑप्शन डी जो है, ए और बी दोनों, ये इसका सही आंसर है। ओके, चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग। 24 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा झारखंड के जतिन कुमार और डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नीरज कुमार को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, लेकिन वे बिहार से हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप देखें, नीरज कुमार, तो इन्हें भी सम्मानित किया गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में था झारखंड से किन्हें, इसलिए यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन ए और बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे को कार्यक्रम पदाधिकारी कैटेगरी में और जतिन कुमार को स्वयं सेवक वाली कैटेगरी में ये पुरस्कार मिला है। डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे झारखंड से पहले व्यक्ति हैं जिन्हें कि इस कैटेगरी में अवार्ड मिला है। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार की शुरुआत 1993 में की गई थी और तभी से ही लगातार ये अवार्ड समाज के लिए काम करने वाले लोगों को दिया जा रहा है। ओके, तो ये 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के लिए। लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन था उसे हम लोग देख लेते हैं। झारखंड का कौन सा जिला है जहां से कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन प्राप्त करने के सिस्टम की शुरुआत की गई है? तो ऑप्शंस में क्या क्या था? रांची, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धनबाद। ओके, चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कौन सी नगर परिषद का विघटन किया गया है? विघटन मतलब डिसोल्यूटेड। ओके, तो ऑप्शन क्या है? गुमला, सिमडेगा, गोमिया या फिर चतरा। आप अपने आंसर को कमेंट करके बताएं। और मैं फिर से रिपीट कर दूं कि इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक आप प्लीज़ कर दिया करें, और दोस्तों से आप हो सके तो प्लीज़ दोस्तों से अगर आप शेयर करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात होगी। ठीक है, जो भी फीडबैक आपका हो, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो, आप कमेंट करके हमें बताया करें, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।